तो ट्रेडर्स लेट्स सी कि आने वाला वीक बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कैसा हो सकता है। बहुत शॉर्ट में और डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे 4 दिसंबर यानी मंडे को हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और इनकेस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन और रिएक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए फोकस करेंगे पहले बैंक निफ्टी से, बिकॉज आई एज्यूम बैंक निफ्टी आप लोग सब लोगों का फेवरेट है। तो पहले वीकली टाइम फ्रेम से, बिगर टीएफ से लेके हम स्मॉलर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है एक मारूबोजो टाइप का कैंडल आया है। अच्छा ठीक है, मारूबोजो क्या होता है उतना हम वर्ड और डिटेल में नहीं जाएंगे। मारूबोजो मतलब एक हो गया कि अगर कोई कैंडल का बॉडी बहुत अच्छा होता है और वीक्स यानी शेडोज बहुत छोटा होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल कैंडल माना जाता है। रेड कलर हो ग्रीन कलर हो वो अलग बात है। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आया है। अब क्यों आया है आप लोगों को भी सबको पता है। एक न्यूज बेस्ड मार्केट चला है लास्ट 7 डेज से, वोट से लेके वार न्यूज से लेके बहुत कुछ, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड करके ये मार्केट हमारा रन किया है। मतलब कोई प्राइस का इंडिपेंडेंट बिहेवियर नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर का एक अलग सा प्रेशर है। अब हमें देखना पड़ेगा ये एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मंडे को आज ऑलरेडी रिजल्ट से नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिजल्ट से आ चुके हैं, तो मंडे को मार्केट जैसे रिएक्ट कर देगा, ट्यूसडे से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स यूज आना बंद हो जाएगा, तब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स के बिना मार्केट क्या प्राइस के हिसाब से एक्ट करेगा, तो किस तरह का सिचुएशन बनाएगा उसके लिए हम रेडी रहेंगे। ठीक है, ओके। तो हमें दिख रहा है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, तो अब कंटिन्यूशन हो भी सकता है, होल्ड भी कर सकता है, या फिर नीचे डायरेक्टली इसको ट्रैप करने के लिए एक बहुत अच्छा रिवर्सल आ सकता है। तो इसलिए वीकली कैंडल को देख के हमें कुछ श्योर शॉट नहीं आ रहा है। अब हम थोड़ा सा डेली में चले जाएंगे। डेली में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, लगभग लगभग ये टॉप से लेके ये यहां तक लगभग ये जो 1200 पॉइंट का जगह है, ये जगह बिल्कुल वेल्ले जगह है। मतलब यहां पे कोई बेस नहीं है बैंक निफ्टी का। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं यहां पे मार्केट ने बेस बनाया तो इसके जगह के आसपास गया है, यहां पे जैसे नीचे गिरा तो यहां पे कोई बेस नहीं था, तो बेस नहीं था तो मार्केट सीधा, बिकॉज कोई बेस नहीं था, बिकॉज कोई स्टेबिलिटी नहीं था, तो ऑलरेडी मार्केट उस दिशा में चला गया। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी यहां से लेके यहां तक मार्केट के पास कोई बेस नहीं है, मार्केट सीधी वे में गिरा है। तो बेस के बिना जब भी कोई चीज, याद रखिए एक और चीज मैं वही बताता हूं आपको, बेस के बिना जब मार्केट चलता है, तब मार्केट जब गिरता भी है या फिर गिरता है तो चलने के टाइम पे भी बेस को, क्योंकि बेस नहीं रहता है तो उसको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों से मार्केट यहाँ से जो खींचा है, आप देखेंगे ये 1500 पॉइंट में कोई बेस नहीं है। बेस मतलब क्या हो गया, 2 दिन रुका, एक बेस बना दिया। ठीक है, तो बेस ना होना बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट को रिट्रेसमेंट, मतलब रिट्रेसमेंट टाइम के मार्केट को रुकने के लिए। ठीक है, ओके। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई बेस नहीं है, तो अगर इन केस 2-3 दिन रुक के निकला तो एक बार फिर से अपर एंड तक एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम अगर अब थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम से आवरली टाइम फ्रेम में आएंगे तो चीजें आपको क्लियर होना शुरू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल है और मार्केट देखिए प्रॉपरली, आवरली में भी उस तरह से आपको चीजें नहीं दिखेगा जब तक मैं 15 मिनट पे नहीं जाऊंगा। अब मैं 15 मिनट पे जाता हूं तो आपको चीजें देखने को मिलेगा कि प्रॉपरली मार्केट लिक्विडिटी पूल के यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी प्रॉपरली ग्रैब ना करता हुआ मार्केट ने ऊपर का अपना रैली कंटिन्यू किया है। यहाँ पे लास्ट दिन जाके यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटीज लिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के पास अभी भी नीचे के लिए बहुत जगह है। उसके साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है लगभग लगभग, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा एफवीजी पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं और दिख नहीं रहा है, निफ्टी में होगा। बहुत सारा मार्केट नीचे का एफवीजीज वगैरह छोड़ के आया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है। या तो टाइम करेक्शन हमें चाहिए या प्राइस करेक्शन, अपसाइड का रैली कंटिन्यू करने के लिए टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन विथ लिक्विडिटी, ये हमें एक प्रॉपर प्राइस का बारे में हमें पता है। तो हम कैसे मंडे को प्लान करेंगे, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कन्वेक्शनल पैटर्न भी आया है। कन्वेक्शनल ट्रेडिशनल उतना खास मैं नहीं मानता ट्रेडिशनल्स को, लेकिन हाँ काम करता है। देखिए जोन आपको स्मार्टली निकालना है, जो जोन आप निकालेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो स्मार्टली आपको निकालना है। उसके बाद जोन में जाके कुछ ट्रेडिशनल बनेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जोन ही ट्रेडिशनल हो जाएगा तो वहां पे मुश्किल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये जोन ट्रेडिशनल है, ये जोन ट्रेडिशनल है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से बाई करो, तो ये जोन ट्रेडिशनल दिख रहा है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिशनली बाई करके गया है, लेकिन एग्जैक्टली ये ऐसा मार्केट रिएक्ट करेगा नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना भी होगा तो लिक्विडिटी लेके फिर जाएगा, उनका एसएल लेके फिर जाएगा। तो जोन स्मार्ट ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ट्रेडिशनल क्या हुआ है, ट्रेडिशनल थोड़ा सा पैटर्न हुआ है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है और एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हुआ है, एक रिटेस्ट भी हो चुका है। तो अब हम कैसे प्लान करेंगे, अगर मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, जो कि बहुत मतलब अच्छा माना जाएगा, इनकेस फ्लैट ओपन होता है तो हमें बेहतरीन ट्रेड मिल जाएगा। फ्लैट ओपन होकर मार्केट बैंक निफ्टी जैसे 44,750 के नीचे निकलेगा, मैं यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा, एक इजी ट्रेड मिलेगा, ये होगा एक इजी ट्रेड। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एन इजी ट्रेड। अगर मार्केट 44,750 के ऊपर गैप अप खुलता है, मतलब ये जोन से लेके ये जोन के बीच में खुलता है, ये हम फ्लैट ही एज्यूम करेंगे, बिकॉज गैप अप मतलब इसके ऊपर ही होगा, ये जोन के बीच में हम फ्लैट ही एज्यूम करेंगे। ये जोन के बीच में ओपन होता है, 44,750 के नीचे निकलता है, मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा।
लास्ट स्विंग का एसएल देके कहीं ना कहीं यही लिक्विडिटी पूल तक का टारगेट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, ऊपर जाके इसको तोड़ रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाके डायरेक्टली तोड़ेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर यहाँ पे कोई टाइम बिता के लिक्विडिटी लेके फिर तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का। अब मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हाँ ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे छोटा सा लिक्विडिटीज लिया हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बहुत ज्यादा पुश है, तो मार्केट एक बार फिर से बिकॉज ऊपर में बेस नहीं है ना, ऊपर में ये जगह के आसपास बेस नहीं है ना, तो बेस इसलिए नहीं है, तो इसलिए हम गैप अप पे ही सिर्फ और सिर्फ अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे का एक्सपेक्टेशन करेंगे। और कैसे करेंगे वो वाला चीज हम ऐसे करेंगे कि गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर इनकेस एक सेकंड, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर इनकेस मार्केट पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है ये लास्ट स्विंग के ऊपर और उसके ऊपर निकलता है तो ही मैं वहां पे बाई करना पसंद करूंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर कोई मान लेते वो डोजी टाइप का कैंडल आ गया कि इस तरह का कुछ कैंडल आ गया, ठीक है, कोई टाइम बिता रहा है, तो मैं शायद वहां पे उसको ना देखूं, बिकॉज गैप अप ओपनिंग पे हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए होगा उसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप ओपनिंग। इनकेस बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग प्रॉफिट बुकिंग सेटअप को मैं यूज करूंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा फर्स्ट हाफ तक। अच्छा ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार गैप डाउन ओपनिंग पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है गैप डाउन, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गैप डाउन 44,750 के नीचे ही हम उसको गैप डाउन मानेंगे। अब गैप डाउन बहुत जगह पे हो सकता है, इतना नीचे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। इनकेस अगर बहुत नीचे हो जाएगा इग्नोर करूंगा, क्योंकि इतना नीचे गैप डाउन ओपन होगा एक बाइंग मार्केट पे तो कहीं ना कहीं एक वॉलरेटिलिटी फर्स्ट हाफ में शो हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लेते हैं लिक्विडिटी पूल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है जो कि अननेसेसरी सिचुएशन है, तो वहां पे शायद एक लिक्विडिटी ग्रैब आ सकता है, अदरवाइज हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जो कि पॉसिबल है। अगर इनकेस गैप डाउन होता भी है तो 44,750 के नजदीक होने को ये पॉसिबिलिटीज एक हो सकता है। इनकेस अगर गैप डाउन नजदीक होता है तो सेम सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, पहला 15 मिनट का कैंडल मैं देखूंगा, बेयरिश सेंटीमेंट वाला कैंडल मुझे चाहिए, कोई मिक्स सेंटीमेंट कैंडल नहीं, एक बेयरिश सेंटीमेंट मुझे कैंडल मिलेगा 15 मिनट पे, उसको जैसे कंटिन्यूएशन पे आएगा तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक कन्विक्शनल एक जोन अच्छा था, एक ट्रेडिशनल एक आपका क्या बोलते हैं उसको, एक हेड एंड शोल्डर आ चुका है, ब्रेकडाउन भी हो चुका है, रिटेस्ट भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूएशन पे आ सकता है नीचे का लिक्विडिटीज लेने के लिए, ठीक है। तो हम इस तरह से ट्रेड करेंगे इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है 44,750 के आसपास। अगर गैप डाउन ओपन होकर कोई मुझे प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप मिलता है तो भी मैं वहां पे एक बार बाई कर सकता हूँ नीचे का एसएल देके, कहीं ना कहीं गैप फिलिंग तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बहुत स्मूथ लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि मंडे के सेशन में ना निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी को फोकस कीजिए, लेकिन हल्का क्वांटिटी रखिए, बिकॉज शनिवार और रविवार को जो भी न्यूज इंपैक्ट्स आ रहे हैं मार्केट सोमवार को मंडे को उस पर रिएक्ट करेगा, तो फर्स्ट हाफ तक हो सकता है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आ जाए, उसके बाद प्राइस अपने हिसाब से कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के दबाव के ऊपर ना आता हुआ अपने हिसाब से चले। तो इसलिए मंडे के सेशन में थोड़ा सा हल्का रखिए अपने सारे पोजीशंस को, ठीक है। अच्छा चलिए एक बार हम निफ्टी देख लेंगे, निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी एग्जैक्टली जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, हमने निफ्टी में भी उस तरह का ही हमें प्लान करना पड़ेगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है कहीं ना कहीं 20,000, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे है ना, ऑल टाइम हाई के आसपास बाई करना कभी भी एक अकलमंदी का चीज नहीं होता है। तो अगर निफ्टी 20,300 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और 15 मिनट का कैंडल का हाइस को फिर से तोड़ता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और दिन मार्केट शायद रैली में कर दे, तो उस तरह से मैं वहां पे एक बार बाई कर सकता हूं। इनकेस अगर इसके हाई को रेस्पेक्ट करता है और बीच में खुल जाता है तो कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट ओपनिंग पे जैसे ये स्विंग के नीचे निफ्टी निकलेगा कहीं ना कहीं 20,240 के नीचे, यहाँ पे छोटा क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकता हूं। मैं फिलहाल बैंक निफ्टी को ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे है निफ्टी, तो हो सकता है ज्यादा थोड़ा बाइंग प्रेशर रह जाए, वेरएज बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई पे गया नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ही हम ज्यादा फोकस करेंगे। और निफ्टी में वीकली में फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है, वीकली टाइम फ्रेम में, मतलब 6 वीक के टाइम स्पैन में बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर आना बहुत रेयर केसेस सिनेरियोज होता है। एनीवे, तो निफ्टी को मैं थोड़ा हल्का रखने की कोशिश करूंगा, और इनकेस निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस से एक बार मान लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके मार्केट रुका, उसके बाद डे हाई का लिक्विडिटी लेके फिर ये नीचे आ सकता है, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन पे हमें फिर से एक एनालिसिस करना पड़ेगा। और फ्लैट में फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, जब तक यहां पे टाइम ना बिता दे एक और दिन, और इनकेस फ्लैट खुल के नीचे आता है तो जैसे 20,240 के नीचे निकलेगा मैं यहां पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। निफ्टी में हम ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे बिकॉज निफ्टी का लेवल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अब जो कंफ्यूजिंग है वो कंफ्यूजिंग है बिकॉज आपको समझना पड़ेगा निफ्टी में एफवीजी बहुत दूर है लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर है, कहीं ना कहीं जो पैटर्न्स बन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अनकन्वेक्शनल आ रहा है, साथ ही साथ न्यूज प्रेशर बहुत ज्यादा है, निफ्टी ज्यादा रिएक्शन कर रहा है, अदानी का न्यूज से लेके बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स से दबाव के कारण प्राइस अपने पूरी कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे वॉलरेटिलिटी आ रहा है। तो मैं निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी में फोकस करूंगा। एक डेढ़ महीना अगर निफ्टी नहीं करेंगे क्या हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से सीरियसली निफ्टी में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस
4th ऑफ दिसंबर और नेक्स्ट वीक के लिए। तो ध्यान से ट्रेड कीजिए, विथ प्रॉपर लेवल्स ट्रेड कीजिए, प्रॉपर लॉजिक ट्रेड कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सेटअप नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड करना हमारा काम है, ऐसा नहीं कि उसका वो ट्रेड हमें करना ही पड़ेगा, नहीं। ट्रेड हम तभी करेंगे जब हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। हम ट्रेडर से इसका मतलब ये नहीं हमें रोज ट्रेड करना है, नो। द गोल इज टू बीइंग प्रॉफिटेबल, ना कि आपको हर रोज ट्रेड करना है, नहीं। ब्रोकर को प्रॉफिटेबल मत बनाइए, खुद प्रॉफिटेबल बनिए, प्रॉपर ट्रेड कीजिए विथ रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एनालिसिस एंड गुड आरआर, ठीक है। तो ये सारा चीज फॉलो कीजिए और फिर देखिए मार्केट कितना हैंडसमली आपको रिवॉर्ड करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नीचे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज वही वाला चीज लाइक दबाओगे तो मुझे भी थोड़ा खुशी मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।